जॉब इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे हो या कोई बड़ी कंपनी निकालने के सपने देख रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को मेंटर करने के बाद एक चीज पाया है कि आखिर 90% लोग अपना फर्स्ट इंटरव्यू क्यों नहीं क्रैक कर पाते हैं। उसका एक क्लियर रीजन मुझे मिल गया है और सच बताऊं तो मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूं और अपने जो भी फेलियर था उसको मैं अच्छे से एनालाइज करके कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करके इन चीजों से बाहर निकला। और डेफिनेटली जो भी मेरी लर्निंग थी वो सब ने हेल्प किया मुझे माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी क्रैक करने में। तो चलिए आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको फोकस करके आप भी कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और एक अच्छी कंपनी में लैंड कर सकते हैं। इंडिया में स्पेशली इन टेक में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अगर आपके पास बस बेसिक नॉलेज है, सॉर्ट ऑफ लाइक सिंटेक्स का या थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास जस्ट है, तो डेफिनेटली आप उतना एनफ नहीं है, उससे एक अच्छी कंपनी क्रैक नहीं कर सकते हैं आप। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक अप्रोच होते हैं जो डेफिनेटली इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने में बहुत हेल्प करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो मेजर 3 रीजन जिसकी वजह से मैक्सिमम कोडर फेल हो रहे हैं इंटरव्यू में। उसके अलावा डिस्कस करेंगे 5 मेजर प्रोजेक्ट जो कि आपके पोर्टफोलियो में मस्ट होना चाहिए। उसके अलावा कुछ टिप्स शेयर करेंगे जो कि मैंने अपने फेलियर से लर्न करके और एक बड़ी कंपनी क्रैक किया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वो मेजर रीजन जिसकी वजह से 90% कोडर फेल होते हैं इंटरव्यू में। तो फर्स्ट है प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक इमेजिनरी प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि आसपास रियल टाइम में क्या उसका रियल यूज हो रहा है, आसपास क्या सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता उनके पास, जस्ट लाइक नॉर्मल बेसिक टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट हो गया। ऐसे ऐसे कुछ ऑलरेडी जो हजारों बार लोगों ने बना रखा है, ऐसा ही कोई क्लोन प्रोजेक्ट बना रखे हैं। कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो कि ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि यूजर्स के नीड को फुलफिल करे, कोई सोसाइटी के इशू या प्रॉब्लम को टारगेट करता हो, ऐसी चीज पर फोकस नहीं करते। और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रीजन होता है इनके इंटरव्यू में फेल होने का। सेकेंड रीजन है लैक ऑफ एडॉप्शन टू इंडस्ट्री ट्रेंड। तो जैसे आज के टाइम में एआई का बहुत ट्रेंड चल रहा है और बहुत सारे इंडस्ट्री अडॉप्ट करे, उसको वाइडली अडॉप्ट किया जा रहा है। बट बहुत लोग फिक्स माइंडसेट के होते हैं जिनको बस अब खुद को चेंज नहीं करना है, वो बस एक बार जो स्किल सीख लिया वो चाहते हैं कि बस उसी पे आगे बढ़े। बट अगर सच में आप हमेशा डे बाय डे खुद को सक्सीड करना चाहते हो, एक बेटर प्रोग्रामर, बेटर कोडर बनना चाहते हो, एक बेटर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको हर डे खुद को अपग्रेड करना सीखना पड़ेगा। तो जो भी नई ट्रेंड आ रही है तो स्किल्स को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेट्स से आप फ्रंट एंड डेवलपर थे, आज से कपल ऑफ ईयर बैक जावास्क्रिप्ट था, उससे पहले एचटीएमएल था, उसके बाद सीएसएस आया। तो लोगों ने जितना अडॉप्ट किया, फिर सीएसएस आया, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट जेएस, और उसके बाद और भी बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आ चुका है। फ्रंट एंड जैसे डोमेन में अगर आप खुद को इनहांस करना चाहते हैं, खुद को अगर आप अपडेटेड रखना चाहते हैं, तो न्यू न्यू स्किल्स आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप फिक्स माइंडसेट में रहोगे तो डेफिनेटली इंडस्ट्री आपको साइडलाइन कर देगा। तो ये चीज बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो आज के टाइम में जैसे एआई का ट्रेंड है, तो एआई से डरो मत, एआई को अपना दोस्त बनाओ और एआई की हेल्प लेके और बेटर कोडर और बेटर प्रोग्रामर बनने की कोशिश करो। थर्ड रीजन है इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आपका इंग्लिश कैसे आती है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है ओवरऑल कम्युनिकेशन। लेट से आप कैसे बातें करते हो, कैसे लोगों से रिप्रेजेंट करते हो, क्या आप कोई प्रॉब्लम मिलता है तो कैसे अप्रोच करते हो, आपकी एक कोई चीज को देखने का नजरिया क्या होता है, राइट। और खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हो सामने से। लेट से आपको कोई मीटिंग में कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, राइट। लेट से कोई डिजाइन डॉक डिस्कस करना है, किसी फीचर्स पर आप काम कर रहे हो, तो खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस के आंसर को कैसे आप कम अप करके आ रहे हो, कैसे आप पोलाइटली बोल रहे हो, है ना, सब चीजें। तो कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजें मैटर करता है। ऐसे नहीं कि आप लेट से बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनको एक अच्छे से बात करने नहीं आती, इंडस्ट्री बहुत टैलेंटेड होते हैं बट बात करने नहीं आती, या एरोगेंट होते हैं, या लेट से कोई किसी ने फॉलो अप क्वेश्चन पूछा तो गुस्सा कर जाता है या उतना पोलाइटली आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली आपको हेल्प नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं निगेटिव इंप्रेशन डालता है। क्योंकि इंडस्ट्री में आप एक फैमिली की तरह हो, राइट। टीम में बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो आप अगर ऐसे वेलकमिंग नेचर के नहीं हो, हर किसी को इतना पोलाइटली आंसर नहीं दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपके बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। और ऑफकोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हो। ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेगा आपको, ये स्किल्स आपके अंदर मस्ट होना चाहिए। और ये सब स्किल्स होगा डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे कि ऐसी कौन कौन सा चीज़ था जो मुझे अपनी फर्स्ट जॉब क्रैक करने में हेल्प किया।
तो सबसे फर्स्ट चीज़ था कि मैंने जो भी प्रोजेक्ट मेंशन किया था वो रियल टाइम प्रोजेक्ट था, सॉर्ट ऑफ लाइक कि मैंने एनआईटी तिरछी से पढ़ाई किया हूँ। तो एनआईटी तिरछी में एक मैंने मैप बनाया था ऑफलाइन नेविगेटर। जैसे एनआईटी तिरछी में बहुत बार इवेंट होता है तो लोग बाहर से आते हैं तो उनको नहीं पता कि खाने के लिए कहाँ है, चाय के लिए कहाँ है, वैसे जो भी चीज़ है। तो लोग मेरा ऐप इंस्टॉल करके आसानी से नेविगेट कर सकते हैं कैंपस के अराउंड, या जो भी इवेंट हो रहा है तो इवेंट में काउंटर कहाँ पे है, टिकट काउंटरिंग कहाँ पे है, ऐसे ऐसे सारा चीज़, या कौन सा इवेंट कहाँ पे हो रहा है, ये सारा चीज कर सकते थे। देखिए रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। तो ऐसे से मैं 2-3 रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाया था और मेरे रिज्यूमे में ऐड किया था, जो कि मुझे बहुत हेल्प किया। सेकंड चीज था कि जैसे कि मैंने अपने बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, सॉर्ट ऑफ लाइक कि नॉट ओनली कोडिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत मेरा अच्छा था। तो जो भी इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू से रिजेक्ट होने के लिए आपको बस एक बार फेल होना है, सक्सेस मान लो 3 4 5 राउंड है, एक या दो क्वेश्चन का आंसर नहीं देता ऐसे ही फेल हो जाओगे। तो आप कोई भी चीज, भले ही वेटेज कम हो, लेकिन आपको कोई भी चीज इग्नोर नहीं करना है। लेट्स से कंप्यूटर फंडामेंटल का वेटेज मे बी इंटरव्यू में 10% हो, लेकिन आपको इग्नोर करोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, राइट। तो मैंने अपना कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया था, लाइक ओएस, उप्स कंसेप्ट, डीबीएमएस, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सारा चीज मैंने कवर कर रखा था। तो जब भी इंटरव्यू में मैंने गया बैठा तो मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं आंसर दे पाया इन सारे चीजों को। थर्ड पॉइंट था कि देखो मैं कंटिन्यूअसली हमेशा रेगुलरली मॉक इंटरव्यू देता था। तो मैंने ऐसा किया कि जैसे कि मेरे दोस्त हैं, राइट, तो मैं उनका मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो मेरा मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं। कि कॉलेज टाइम में ऐसा था कि आपके पास फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इंटरव्यू देने का, राइट। और इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे कोई भी प्रॉब्लम कैसे आंसर दे रहे हो, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो मैंने देखा है बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो क्लास में बहुत टैलेंटेड थे, अच्छे रैंक लाते थे, अच्छे नंबर लाते थे, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी में रिजेक्ट हो गया, और एक मीडियम लड़का भी जो नॉर्मल परफॉर्म कर रहा था वो अच्छा, वो बड़ी कंपनी क्रिएट कर पाया। उसका रीजन मैंने यही पाया कि क्या होता है ना कि जैसे इंटरव्यू में बहुत लोग का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होता है कॉलेज टाइम में, तो हम लोग पास प्री एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो इसलिए मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक इंटरव्यू में ये पता चलता है कि आप जो भी आंसर दे रहे हो कैसे दे रहे हो, क्या सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे से बहुत सारी चीजें मॉक इंटरव्यू में आप जब देते हो तो पता चल जाती है। और एक्चुअल इंटरव्यू से पहले आप ऑलरेडी गलती कर चुके होते हो, जो भी गलती एक्चुअल में करने वाले होते हो, और रेक्टिफाई भी कर चुके होते हो। तो ये चीजें मुझे बहुत हेल्प किया मेरी फर्स्ट जॉब क्रैक करने में। तो पार्ट 3 में चलिए बात करते हैं ऐसे 5 कोडिंग प्रोजेक्ट जो कि आपके रिज्यूमे में 100% होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपके पूरे प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरव्यू के पास टाइम नहीं रहता था, 1 या 2 सेकंड में आपका पूरा रिज्यूमे देखेगा, राइट। तो अगर आप में अगर कोई इंप्रेसिव प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, और डेफिनेटली आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये 5 प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और वो आपके प्रोफाइल को स्टैंड आउट कर लेगा। लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल बना रखा है, और मैं यहाँ पे पिंग भी कर रहा हूँ, यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख भी सकते हैं, या मेरे चैनल पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को ऑलरेडी मैं बना रखा है, तो उस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। इन डिटेल्स में मैंने बात किया है, और डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज उस वीडियो को देखना मत भूलें। अब वीडियो के अंत में आ गए हैं, फाइनली हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सा टिप्स जो आप फॉलो करके एक अच्छा एक अच्छी कंपनी में आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट है, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट विथ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। लाइक आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाओ जो रियल वर्ल्ड में उसका यूज हो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं गया था एक हैकाथन जज करने, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे प्रोजेक्ट बनाए थे। तो उसमें बहुत सारे बच्चे फार्मिंग के रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाए थे, कुछ बच्चे वुमेन सेफ्टी के रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाए थे। मैं आसानी से समझ पा रहा था कि सच में सोसाइटी में जो प्रॉब्लम उसको एड्रेस कर रहे हैं। वो चीज मुझे अच्छा इंप्रेशन दिया उन सबका, राइट। उनका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा मेरे माइंड में। वैसे ही आप कोई रियल वर्ल्ड जो कि आसानी से कोई रिलेट कर पाए, वो चीज आपको एक अच्छा इंप्रेशन देगा अगर आप ऐसा मेंशन करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। तो सेकंड स्किल्स डेफिनेटली आप कर सकते हैं, जो कि लेवरेज एआई टूल्स इफिशिएंसी। लाइक आज के टाइम में बहुत सारा हर चीज के लिए एआई टूल्स आ चुका है, तो उसको अच्छे से उसको यूज करे, उसको लेवरेज करे। जो भी चीज आया है एआई को अपना एक दोस्त बनाए। कोई चीज 10 दिन में लगता था तो मे बी आप 1 दिन में कर सके। तो एआई टूल्स में बहुत सारा, जैसे लेट्स से आप कोडिंग कर रहे हो, राइट, कोडिंग क्वेश्चंस कर रहे हो। तो अब पहले क्या था, जैसे कोई को क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको शायद हाथ से लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ। आज के टाइम में आसानी से कोई एआई टूल्स हैं जो आसानी ट्रैक कर सकते हो कौन कौन सा क्वेश्चन आपने किया, क्या नहीं किया, और क्या क्या मिस्टेक करे हो, आसानी से एआई टूल्स का यूज करके कर सकते हो। एआई टूल्स का यूज करके अपना रिज्यूमे बना सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एआई टूल्स आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छे से अच्छे ड्राई रन कर सकते हो, एआई टूल्स का यूज कर ड्राई रन कर सकते हो अपनी। लेट से आप एआई को ट्यूटर बना सकते हो। आपको कोई इश्यू आ रहा है तो एआई से पूछो, एआई आपको रिकमेंड करेगा, फिर ऐसे ऐसे करके। तो ये ऐसे ऐसे वेरियस एआई टूल्स हैं जिसको हेल्प लेके आप और स्मार्ट कोडर बन सकते हैं। थर्ड टिप्स है लाइक प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मॉक इंटरव्यू। आप कितना भी नॉलेज आपके पास है, कितना भी नॉलेज है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और मॉक इंटरव्यू जितना हो सकता है दो, क्योंकि मॉक इंटरव्यू ही एक्चुअल आपको डिसाइड करेगा आप कितना चीजों को जानते हो।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप माइंड में जान रहे हो लेकिन खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो कोई उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? तो खुद को एक्सप्रेस करोगे, जब मॉक इंटरव्यू दोगे तभी आपको पता चलेगा। तो इसलिए टेक में स्पेशली आप देखते हो, टेक में 90% इंटरव्यू पे ही चीज़ें डिपेंड करती है। फर्स्ट राउंड होता है मे बी मशीन कोडिंग, उसके अलावा तो सब इंटरव्यू ही होता है। तो इंटरव्यू में आप कैसे एक्सपर्ट बनोगे? अगर आप मॉक इंटरव्यू दोगे, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपना दोस्त बनाओ, आपका मॉक इंटरव्यू वो ले लेगा, उसका मॉक इंटरव्यू आप ले लोगे। तो ऐसे आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत भी नहीं है किसी को, और आपने मॉक इंटरव्यू दे भी दिया ऐसा। तो ऐसे से करके आप मॉक इंटरव्यू दो, एवरीडे आपको आपकी स्किल्स एनहांस होगी और उससे पता चलेगा आप क्या-क्या मिस्टेक कर रहे हो, और वैसे एक-एक दिन मिस्टेक को नोट डाउन करो कहीं नोटबुक में और देखो क्या-क्या एक्शन लो और क्या-क्या मिस्टेक दूर होती जा रही है। अब मुझे लगा 10 से 15 मॉक इंटरव्यू दोगे तो डेफिनिटली आप एक्सपर्ट बन जाओगे और आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये थे कुछ मेजर रीजन जिसकी वजह से 90% कोडर अपने इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, और प्रोजेक्ट और टिप्स जो कि मेरे फर्स्ट जॉब क्रैक करने में हेल्प किया। तो डेफिनेटली अगर आप जो भी मैंने अप्रोच डिस्कस किया, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस डेफिनेटली बहुत ही हाईली बढ़ जाएगा। सो प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट में डालें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोग के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं एक और नया एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।